तो कल का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। इनिशियल मेडिकल का एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2026 का फर्स्ट डे का ये रिव्यू है मेडिकल का। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कल ठीक ठाक मेडिकल आपका हुआ है, ठीक है। जैसे आपका कानपुर है, बरेली सेंटर हो गया, गोरखपुर हो गया, अम्बाला हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छा मेडिकल आपका देखने को मिला है। और बाकी कुछ जो अभी हम बताएंगे वहाँ पर थोड़ा डाउन रहा। और प्रयागराज तो बिल्कुल घटिया टाइप का कल मेडिकल हुआ है। 4 ही ग्रीन कार्ड कल प्रयागराज में मिला, जो कि उम्मीद नहीं लगाया जा सकता कि प्रयागराज जैसे सेंटर पर 4 ग्रीन कार्ड मिलेगा, क्योंकि ये उम्मीद सिर्फ बेंगलुरु से हमें मिलता है देखने को कि वहाँ पर कभी 2 ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो वहाँ पर एक तो चलो वहाँ का समझ में आता है। बट ये प्रयागराज से 4 ग्रीन कार्ड आना थोड़ा सा चौंका देने वाली बात है कि प्रयागराज में ओनली 4 ग्रीन कार्ड मिला। हमें मतलब हमें भी थोड़ा बहुत हमें भी लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। पहली बार सुने तो हमें भी लगे 4 ग्रीन कार्ड, वो भी प्रयागराज से। लेकिन ये सच है कि 4 ही ग्रीन कार्ड कल प्रयागराज से मिला है, ठीक। और कुछ लड़के मेरे से पूछ रहे थे कि हमें जाने का पता ही नहीं, लोकेशन कहाँ पर जाना है, क्या करना है, तो उन चीज़ों का भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे इसीलिए बोल रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़े रहोगे, जो आपके सामने अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, ये टेलीग्राम चैनल, अगर आप इससे जुड़े रहोगे तो आपको पल पल की खबर मिलेगी, ठीक है। चाहे लोकेशन हो, एड्रेस हो, कहाँ स्टे करना है, एवरीथिंग आपको A to Z जानकारी इस पर आपको अपडेट कर देते हैं। तो इसे आपको ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लेना चाहिए। जाकर टेलीग्राम का सर्च ऑप्शन में जाना, आरा वाला लिखना, वहाँ पे ये लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक। और एक एक अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक। अब आते हैं कि आपको बता देते हैं। पहले आपका बरेली का बताते हैं। 19 ग्रीन कार्ड मिला है बरेली के अंदर में, जो कि काफ़ी बेस्ट रहा है आपका। और कुछ लोग बता रहे थे कि 20 भी मिला, तो चलो जो भी आपका सही है। उसके बाद हलवारा में 8 ग्रीन कार्ड रहे और अम्बाला में 16 ग्रीन कार्ड। और अगर हम नासिक का बात करें तो आपका 13 ग्रीन कार्ड नासिक में मिला है। अगर हम बड़ोदरा का बात करें तो यहाँ पर ओनली 14 ग्रीन कार्ड रहा है। और वही हम गोरखपुर का बात करें तो गोरखपुर के अंदर में आपका 21 ग्रीन कार्ड दिया गया है। अगर हम पालम का बात करें तो 16 ग्रीन कार्ड पालम के अंदर में 16 ग्रीन कार्ड मिला है, ठीक है। और अगर हम कानपुर का बात करें तो कानपुर में ओनली 2 ऑप्शन 43% हुए, 17 ग्रीन कार्ड कानपुर में। जैसे कि कानपुर में हमेशा मिलता है, कोई नया बात नहीं है ये, ठीक। तो कानपुर से कोई आप शिकायत नहीं कर सकते, यहाँ पर हमेशा ही अच्छा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिकंदराबाद का तो सिकंदराबाद यहाँ पर थोड़ा सा डाउन रहा है। फर्स्ट डे 15 ग्रीन कार्ड आपका देखने को मिला यहाँ पे। और एक बचा हिंडन, तो हिंडन का अभी तक कोई अपडेट है नहीं, ठीक है। तो इतना रहा आपका, मतलब वो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही रहा है। प्रयागराज को अगर हम निकाल दे तो बाकी जगह ठीक है। और जैसलमेर का तो भूल ही गए थे, ठीक है। तो जैसलमेर में भी कल ख़राब ही हुआ है, ठीक। तो जैसलमेर का भी एक लड़का मेरे को बताया था, ठीक है, वो भी आपको हम बता ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं तो जैसलमेर में 8 ग्रीन कार्ड है कल, ठीक है। ओनली 8 ग्रीन कार्ड जैसलमेर के अंदर में मिला है, 8, ठीक। तो कुल मिलाकर ऐसा आपका रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे इनका क्या विचार रहता है, कितना क्या रहता है। वो आपका देखो मेडिकल का जो सिस्टम होता है ना, आपके पूरा का पूरा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती है। जो आप उम्मीद नहीं लगाओगे वो चीज़ें आपको पॉइंट में दे दिया जाता है। जो आपका हैवी नहीं वो भी मिल जाएगा। बट इन चीज़ों से आपको ये नहीं कि घबरा जाना है कि पॉइंट मेरा 4 पॉइंट आ गया है, डॉक्टर से दिखाया तो मेरा डॉक्टर बाहर वाला बोल रहा है कि आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपको जब कुछ हुआ ही नहीं है तो आप घबरा क्यों रहे हो फिर, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि बाहर वाला डॉक्टर आपको मतलब 3-4 जगह दिखा दिए फिर भी वो कुछ पॉइंट है नहीं आपका, मतलब फिर भी ज़बरदस्ती आपका पॉइंट रेड कार्ड में दिख रहा है, तो ये आपको बता दें कि जहाँ भी उनको डाउट होता है ना, ये मेडिकल असिस्टेंट जो आपका चेकअप करते हैं, ठीक है, ये अभी आपका ये मतलब उतना इनका कुछ अच्छा खासा मतलब ये नहीं, जहाँ भी डाउट होगा ये आपका वो पॉइंट मार देते हैं, ठीक। अभी जो इनिशियल मेडिकल में आपको पॉइंट मिलेगा तो ये डाउटफुल मैक्सिमम पॉइंट आपका रहता है, ठीक। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है कि हमारा 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, हमें तो कुछ ऐसा है भी नहीं, ठीक। तो कुछ कंडीशन में एक्चुअल में प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो पॉइंट मारा गया है तो थोड़ा बहुत उसका शंका होगा ही होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन वो डाउटफुल होता है, उस कंडीशन में आपको रेफ़र किया जाएगा, ठीक। अब वो रेफ़र होगा तो आपको स्पेशलिस्ट देखेंगे, इससे टॉप लेवल के डॉक्टर आपका चेक करेंगे। वो आपका कमांड हॉस्पिटल में कोई जाएगा, ठीक है, तो अलग अलग जगह पर ये भेजेंगे, जहाँ पर आर्मी वाले डॉक्टर भी चेक करेंगे। अब कहीं अब आपका एयरफोर्स वाले भी भेज देते हैं ये, तो जहाँ भी भेजेंगे इससे आपका मतलब कि बेस्ट वाले डॉक्टर ही आपका चेकअप करेंगे। अब उनको वो देखेंगे, रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आपको फिट अनफिट
फाइनली वो री मेडिकल के अंदर में निर्णय लेंगे कि आपको फिट करना है या अनफिट करना है। ठीक, तो अभी जो आपका पॉइंट मिल रहा है, तो एक बार आपको बाहर चेकअप कराना है कि क्या आपका रियल में है भी या ऐसे ही आपका बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाहर में भी काफ़ी बेस्ट आपका मतलब कि हॉस्पिटल है, वहाँ चेक करा सकते हो। ठीक है, तो जाकर आपको एक बार दिखाना है कि आपका है या नहीं है। ठीक, अगर आपका नहीं होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, री मेडिकल में आउट नहीं किया जाएगा, आपको रिव्यू होने के बाद फिट हो जाओगे। लेकिन कंडीशन ये है कि क्या आप उनके हिसाब से, उनके क्राइटेरिया में फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो। बाहर में ऐसा भी होता है कि डॉक्टर आपको बोल देता है कि जो ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल होता है। बट डिफेंस के अंदर में उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या सूटेबल है या नहीं है, क्योंकि बाहर में अभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको तो बोल देते हैं कि कुछ है ही नहीं आपका, लेकिन जब आप जाते हो तो वहाँ अनफिट हो जाते हो। तो उनके हिसाब से चीज़ें सही होना ज़रूरी है। ठीक है ना, उनको सही लगना चाहिए, उनको अपने अकॉर्डिंग वो अपने स्टैंडर्ड से चेकअप करते हैं। ये ना कि आपके बाहर वाले डॉक्टर के स्टैंडर्ड से चलेंगे वो। ठीक है, वो अपने स्टैंडर्ड से चलते हैं। अगर उनके स्टैंडर्ड में फिट बैठते हो देन आप फिट हो, नहीं बैठते हो आप अनफिट हो। सिंपल सा बात है। आप रिपोर्ट एम्स का बना कर ले जाओ या मतलब कि जहाँ मन करे किसी का रिपोर्ट ले जाने से कोई मतलब है नहीं। तो बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट बना कर ले जाते हैं कि हमारा लिखवा लिए डॉक्टर से, वहाँ सबमिट कर देंगे। तो आपका डॉक्टर से लिखवाने से, वहाँ सबमिट करने से, दिखाने से वो पढ़ते भी नहीं है। ठीक है ना, देखेंगे आपका, वो अपने क्राइटेरिया अपने स्टैंडर्ड से ही चेक करेंगे। आप भले किसी भी डॉक्टर से लिखवा लो कि आपका कुछ नहीं है, नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल, सब कुछ लिखवा लो, कोई मतलब नहीं है इससे। आप क्या यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन बनवा कर ले जाओगे, ओनली आइज के अलावा आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन का यहाँ वैल्यू नहीं है। आइज का प्रिस्क्रिप्शन ही आपका वो भी इनिशियल मेडिकल के अंदर में एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक, और आपका री मेडिकल में भी चल जाएगा। लेकिन आइज के अलावा अगर आपको लग रहा है कि सर्जिकल पॉइंट का प्रिस्क्रिप्शन बनवा कर ले जा रहे हो कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, या इसके अलावा और भी कोई दिक्कत है बॉडी पार्ट्स में, उसका आपने डॉक्टर से लिखवा लिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ नॉर्मल है, लिख दिया, स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन नंबर सब मार के आप लेकर जा रहे हो, तो उसका कोई मैटर ही नहीं करता। आपका जो भी होगा अगेन री मेडिकल में चेक किया जाएगा। अगर उनके स्टैंडर्ड में आप फिट बैठते हो देन आप इन करोगे, नहीं बैठते हो देन वहीं पर आपका कहानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, री मेडिकल के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। यही आपका एक चांस होता है कि अगर आप इनिशियल में अनफिट हो जाते हो तो एक चांस और मिलता है। अगर आप फिट हो जाओगे तो आपको मतलब कि री मेडिकल में अगर आप फिट हो जाओगे देन आप आगे जा सकते हो। अगर री मेडिकल के अंदर आप अनफिट हो जाओगे तो यहीं पर आपका सफ़र ख़त्म हो जाता है। इस इंटेक का कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अगर आप फिट हो गए तो आप आगे जाओगे री मेडिकल में। अगर आप री मेडिकल में भी अनफिट हो जाते हो तो यहीं पर आपका इस इंटेक का कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे को आपको बताना था। ठीक, और कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम था कि हमें पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो देखो मैं कुछ लोकेशन आपको बता देता हूँ। वैसे इस चैनल पर सारा कुछ डाला हुआ है बट आप देखते ही नहीं हो। देखा करो ना चैनल पर जो अपडेट डालते हैं। देखो यहाँ पर मैंने सारा अपडेट दिया है, कैसे आप जाओगे, कहाँ पर, मतलब प्रयागराज में जो आपका मेडिकल का लोकेशन है वहाँ पर कैसे जाओगे, सारी चीज़ें मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये एवरीथिंग मेंशन है यहाँ पर। बरेली पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, देखो बरेली कुछ लोगों को समझ ही नहीं रहा जाना कैसे। देखो आप दो तरीके से जा सकते हो। आप नैनीताल गेट आपको उतर जाना है, बस पकड़ लेना। पहले आप अगर यहाँ बरेली जंक्शन जा रहे हो, बरेली जंक्शन से आपको बस स्टैंड जाना है। बस स्टैंड से आपको आराम से नैनीताल गेट के लिए बस पकड़ लेना। 30 रुपये चार्ज लेगा। नैनीताल गेट उतर जाना, वहाँ पूछ लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ अभी। ठीक, और उसके बाद आपका सेकंड मेथड है आपका, ठीक है, इज्जत नगर रेलवे स्टेशन से 10 रुपये में आप ऑटो के थ्रू भी पहुँच जाओगे। ठीक, तो दो तरीका है बरेली पहुंचने का। वहाँ पर रूम भी आपको सामने इलेक्ट्रिक शॉप का एक दुकान है, वहाँ पूछोगे रूम भी आपको 200-250 में आराम से मिल जाता है। ठीक है, बरेली स्टेशन के जस्ट सामने ही आपका दुकान है, वहाँ पूछना, वो आपका रूम वगैरह का अरेंजमेंट हो जाएगा। उधर ही उसी साइड आपका मिल जाएगा, रूम भी मिल जाएगा। तो हर जगह आपका व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। नासिक में भी आप जा रहे हो तो वहाँ भी आपका लॉज वगैरह
गायत्री लॉज करके है, गायत्री लॉज गूगल पर डालना है आपका। गायत्री लॉज से आपका नासिक का जो मेडिकल सेंटर है काफ़ी नज़दीक है, वहाँ से आप आराम से जा सकते हो। नासिक रोड आपको उतरना है, नासिक रोड से आपको बस पकड़नी है, सुबह 7 बजे वाली बस पकड़ लेनी है आपको, एंड देन पहुँच जाओगे वहाँ पर। कुछ नंबर वाली बस आती है, पता कर लेना कि कौन सा नंबर वाली बस आपको ड्रॉप करेगी वहाँ पे। दैन बैठ के चले जाना वहाँ पर, आपको गायत्री लॉज आपको ले लेना है, दैन 200-250 में आपको मिल जाएगा, रुक जाना है। सब कुछ आपका डाला हुआ है। इस चैनल पर जाकर आपको एक बार देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर यूट्यूब पर आपको हर चीज़ नहीं मिलेगा ना, वहाँ पर जाना पर टेलीग्राम चैनल पर, जब छोटा छोटा चीज़ के लिए वीडियो थोड़ी बनाएंगे। तो इन चीज़ों को माइंड में रखा करो कि लोकेशन, एड्रेस, एवरीथिंग आपको इसी पर मिल जाता है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। कोई भी अपडेट होगा इस चैनल पर आ रहा वाला टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है। तो आपको मतलब कि ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि इधर जाएंगे कहाँ पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सारी चीज़ यहाँ पर डाला रहता है, एक एक चीज़, ठीक। और अगर आपको मेडिकल में दिक्कत है, पॉइंट मिला है, कुछ समस्याएं हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। @RA27 मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीधे आप कर लो मैसेज।